हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट कलोनियलिज्म। ओके, तो पोस्ट कलोनियलिज्म में हमने सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज़ पोस्ट कलोनियलिज्म। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द पोस्ट कलोनियलिज्म। पोस्ट कलोनियलिज्म इज़ अ लिटरेरी, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट स्टडीज द इफेक्ट्स ऑफ कलोनियलिज्म। पोस्ट कलोनियलिज्म क्या करता है? ये स्टडी करता है किसके इफेक्ट्स? कलोनियलिज्म के, जो कि हमारे कंट्रीज़ के ऊपर जो हैं, जब वो ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज़ यहाँ से ले गए, यहाँ से वो लोग चले गए, तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑन कॉलोनाइज्ड नेशंस एंड पीपल्स। It examines how European imperial powers controlled, exploited, and represented colonized societies and how those societies responded after gaining independence. पोस्ट कलोनियलिज्म हमें बताती है कि इम्पीरियल पावर्स जो थी उन्होंने कैसे हमें कंट्रोल किया, एक्सप्लॉइट किया, और उन लोगों ने कॉलोनाइज्ड लोगों को कैसे रिप्रेजेंट किया था, और हाउ दो सोसाइटीज़ रिस्पोंडेड, और अब ये जो सोसाइटीज़ हैं उनके जाने के बाद, अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद उनको कैसे रिस्पोंड करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट कलोनियलिज्म। द टर्म पोस्ट कलोनियल, आप देखें ना, कलोनियल और पोस्ट, कलोनियलिज्म के बाद वाला जो पीरियड है इसको कहते हैं पोस्ट कलोनियल। ठीक है ना। द टर्म पोस्ट कलोनियल डज नॉट सिंपली मीन आफ्टर कलोनियलिज्म। इसका मतलब सिर्फ आफ्टर कलोनियलिज्म ही नहीं है। इट ऑल्सो रिफर्स टू द कंटिन्यूइंग इफेक्ट्स ऑफ द कलोनियल रूल इन कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। ये इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि कलोनियलिज्म के बाद, बल्कि पोस्ट कलोनियलिज्म एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी मूवमेंट है जो हमें बताती है कि कॉलोनाइज्ड तो चले गए हैं, लेकिन वो उनकी जो कल्चर है वो किस तरह से उसको एक हाइब्रिड कल्चर बना गए, उनकी आइडेंटिटी को कैसे ख़राब करके चले गए, लैंग्वेज जो है उसकी हेजमनी कैसी बना गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ, पॉलिटिक्स में अभी तक वो लोग शामिल हैं, हमारा लिटरेचर उसमें अभी तक ये लोग शामिल हैं। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी जो है, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट कलोनियलिज्म। ठीक हो गया। अगेन आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ दिस पोस्ट कलोनियलिज्म इन इंग्लिश. Post-colonialism is a literary, cultural, political, and intellectual movement that studies the effects of the colonialism on colonized nations and peoples. It examines how European imperial powers controlled, exploited, and represented colonized societies and how those societies responded after gaining independence. The term post-colonial does not simply mean after colonialism. It also refers to the continuing effects of the colonial rule in culture, language, identity, economic, politics, and literature. So we are moving ahead. Historical background of the colonialism. First of all, we are studying the historical background of the colonialism. Colonialism refers to the political and economic control of one country over another territory and people. किसी एक मुल्क का किसी दूसरे मुल्क की हदूद में दाखिला होना, उनके लोगों को मुतासर करना, ठीक है ना, उनका इकोनॉमिक कंट्रोल संभाल लेना, इसको कहते हैं कलोनियलिज्म। यूरोपियन पावर सच एज ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल एंड द नीदरलैंड कॉलोनाइज्ड मैनी कंट्रीज इन एशिया। इन लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनाया, ठीक है ना, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में एंड द कैरिबियन। मेजर थिंकर्स ऑफ द पोस्ट कलोनियलिज्म, अब जो उसे क्या कहते हैं, उसे मेजर थिंकर्स जो हैं हमारे पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ के, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले एडवर्ड सईद की बात करते हैं। एडवर्ड सईद इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ द पोस्ट कलोनियल थ्योरी. His famous book Orientalism explains how the West created false images of the East and represented Eastern societies as backward and uncivilized. एडवर्ड सईद जो है ये पोस्ट कलोनियल राइटर है हमारा, और इसको थिंकर भी कहा जाता है पोस्ट कलोनियलिज्म का। देखिए, इसने पोस्ट कलोनियल थ्योरी में बताया, अपनी बुक में, ओरिएंटलिज्म इसकी बुक है, उसमें इसने ये बताया है कि कैसे वेस्ट ने जो है, द वेस्ट अटैच्ड एवरी बैड स्टीरियोटाइपिंग विद द पीपल ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है ना, तो इन लोगों ने हमें जो है कैसे जो लोअर दिखाया हुआ है, बैकवर्ड दिखाया हुआ है, अनसिविलाइज दिखाया हुआ है, इसकी बुक में ये जो है एडवर्ड सईद उसने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, उसके बाद फ्रांस फैनन जो है, ही इज़ ऑल्सो द थिंकर ऑफ द पोस्ट कलोनियल स्टडीज़. फ्रांस फैनन स्टडीड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द कलोनियलिज्म. ये लोगों के जहनों के ऊपर जो कलोनियलिज्म के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हुए उसकी स्टडी है, स्टडी करता है. हिज वर्क्स इंक्लूड ब्लैक स्किन, वाइट मास्क एंड द रेस्ट ऑफ द अर्थ.
इसकी 2 बुक्स हैं, एक ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स को अगर आप पढ़ें तो उसमें ये बताएगा कि लोग जो हैं उनको अनसिविलाइज्ड कह कह के उनके दिमागों के अंदर उनको कैसे एक जो है इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स बढ़ा दिया गया, ठीक है, उनको ब्लैक कह के कैसे जो है वो वाइट लोगों से जो है वो अलग कर दिया गया, ठीक है ना। और ये सारी बातें इसने अपनी इस बुक में बयान की हुई हैं। होमी के बाबा, he is also another thinker of the post-colonial theory. Homi ke Baba introduced important concepts such as the hybridity, mimicry and ambivalence. इसने हाइब्रिडिटी की बात की है। हाइब्रिडिटी एंड मिमिक्री एंड एम्बिविलेंस मीन्स ये 2 करेक्टर्स है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के। हाइब्रिडिटी में मतलब अभी तक जब से ये जो कॉलोनाइजर चले गए हैं, इनके जाने के बाद हम लोग जो हैं वो अपने कल्चर को सही तरीके से पहचान ही ना पाए। हमें लगता है कि ये जो इनका कल्चर है, ये जो जीन्स और शर्ट्स पहनना, कोट पैंट पहनना जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना जो है, ये जो है ये सुपीरियर थिंग्स हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वी ट्राई टू अडॉप्ट दियर कल्चर। जब हम लोग उनका कल्चर अडॉप्ट करने की बात करते हैं तो हम लोग मिमिक्री स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है ना। हम लोग उनको जो है उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम ना तो उनको पूरे तरीके से फॉलो कर पाते हैं, ना ही फॉरगेट कर पाते हैं। तो हमारा कल्चर जो है ये हाइब्रिडिटी का शिकार हो चुका है, ठीक है ना। आधा तीतर आधा बटेर वाली बात हो चुकी है। मिमिक्री में भी हम लोग जो है ऐसे ही हैं और एम्बिवलेंट हो चुके हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ के ऊपर आधा रंग चढ़ जाना किसी चीज़ का और आधा जो है वो ना चढ़ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो लोग जो हैं वो जो इंग्लैंड से आते हैं या फिर जो अमेरिका में रहते हैं, तो हम लोग इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं उनकी बड़ी एडमायर करते हैं। भाई हमें लगता है वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो इंग्लिश में बात करते हैं, उनके पास डॉलर्स हैं, उनके पास पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो हम लोग जो हैं साइकोलॉजिकली भी अंडर इफेक्ट्स आ जाते हैं और इनका जो है वैसे भी अगर देखें पावर और हेजमनी हमें लगता है उन्हीं के पास है, तो हम लोग अपने कल्चर को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स हम उनके जवाब में अपने कल्चर को डिफेंड भी करते हैं, लेकिन हम लोग उस तरीके से डिफेंड ही नहीं कर पाते। सो वी आर द विक्टिम ऑफ द हाइब्रिडिटी, वी आर द विक्टिम ऑफ एम्बिवलेंस, वी आर डूइंग मिमिक्री, ठीक है। सो these are the concepts of the post colonial theory, post colonial studies which have been given by Homi K. Bhabha. He is also the great thinker of the post colonial studies. दैन गायत्री चक्रवर्ती स्पिवेक एंड ये जो है लेडी, शी इज़ ऑल्सो द थिंकर ऑफ द रिस्पेक्टेड लेडी, शी इज़ ऑल्सो द थिंकर ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ एंड स्पिवेक इज़ फेमस फॉर हर ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक। ये अपने कैसे जो है इनका जो है कैन द सबाल्टर्न स्पीक की वजह से मशहूर हैं। और ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में बड़ा ही सबाल्टर्न का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबाल्टर्न वो लोग होते हैं द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल। एक तो होते हैं ना मार्जिनलाइज्ड लोग, इससे भी ज़्यादा जो ये गुजरे लोग होते हैं, क्या वो लोग कभी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये विमेन फीमेल के बारे में बात करती है, वो जो अनटचेबल पीपल जिनको बोलने की इजाज़त ही नहीं दी जाती उनके बारे में बात करती है। तो शी डिस्कसेस द ऑपरेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल एंड स्पेशली कॉलोनाइज्ड वीमेन, ठीक है ना। कॉलोनाइज्ड औरतें, देखें कॉलोनाइजर्स जो थे उन्होंने पैट्रियार्की को तो कॉलोनाइज्ड किया ही, अब विमेन भी एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो द कॉलोनाइज्ड, लेकिन दे वर द डबल कॉलोनाइज्ड। they were the colonized in the boundaries of the house, ठीक है ना, in the voices of the patriarchy, they were colonized on many places। ये जो अगर आप लोग कह दें कि कॉलोनाइजर्स आए थे वो इंडिया में, पाकिस्तान में, कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट में रहे और उन्होंने इनको कॉलोनाइजर्स बनाया, तो मेल तो किसी एक हद पे जो है वो दे वर द कॉलोनाइज्ड इन वन प्लेस। लेकिन ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं लाइक द फीमेल और वो जो उसे क्या कहते हैं, वो जो थर्ड क्लास लोग जिनको कहते हैं अनटचेबल, ये बेचारे जो हैं वो तीसरी चौथे लेवल पे जाके भी कॉलोनाइज्ड हैं। दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक विद इन देयर होम्स, इनकी कोई ओपिनियन ही नहीं थी। तो इनके बारे में गायत्री स्पिवेक का जो ऐसे है कैन द सबाल्टर्न स्पीक, वो इनके बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी जो है उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, सबसे पहले जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है ये हमें अदरिंग का कॉन्सेप्ट देती है। हमें जो है अभी तक जो है वो अदर समझा जाता है, ठीक है ना, अदर, ठीक है ना। हमें कॉलोनाइजर कंसीडर्ड कॉलोनाइज्ड पीपल इन्फीरियर एंड अनसिविलाइज्ड। जब कभी हम लोग उनके कंट्री में चले जाएंगे तो वो हमें इन्फीरियर समझते हैं, अनसिविलाइज समझते हैं और अदर समझते हैं, ठीक है ना। हम एक टाइम आता है वहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी अर्सा 10 ईयर्स गुजारने के बाद जो है वो नेशनैलिटी तो गेन कर लेते हैं, लेकिन सेम लेवल पे दे वर कंसिडर्ड एज द अदर पीपल, ओके।
Hybridity, the mixing of the native and the colonial cultures creates a hybrid identities. Mixing of the native एंड कलोनियल कल्चर. अगर मैं जो हूँ आई एम द पंजाबी और मैं उसे क्या कहते हैं साथ ही साथ मैं जो है वो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करती हूँ, उनके जैसी ड्रेसिंग करती हूँ, तो कलोनियल कल्चर को भी मैं अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं हाइब्रिड जो आइडेंटिटी है उसका शिकार हूँ. तो इन लोगों ने हमारे यहाँ क्या किया, इन्होंने मिक्सिंग मतलब हाइब्रिड कल्चर जो है उसको प्रमोट कर दिया. हम लोग जो हैं वी डू नॉट फील प्राउड ऑन अवर कल्चर, ठीक है ना, वी फील प्राउड ऑन द कल्चर ऑफ द ब्रिटिश, ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो कुछ भी है बेहतरीन जो है उनके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है. हाँ कभी कभार हम लोग अपनी एडमायर कर भी लेते हैं, लेकिन सो वी आर द प्रे ऑफ द मिक्सिंग कल्चर, वी आर द विक्टिम ऑफ दिस. देन द मिमिक्री, कॉलोनाइज्ड पीपल इमिटेट्स द कॉलोनाइजर्स, लैंग्वेज एंड द कल्चर. अब अगर आप लोगों ने नॉवल पढ़ा हो ट्यूबलाइट इन दिल्ली, तो वहाँ पे असगर का जो करेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, तो असगर जो है ट्यूबलाइट इन दिल्ली में मीर निहाल का जो बेटा है वो अपनी बीवी के लिए भी इंग्लिश शूज़ लेके आता है, खुद भी जीन्स और शर्ट्स पहनता है, तो वो जो है अपनी बीवी को इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड सिखाता है, अपने घर का सारा फर्नीचर जो है इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर लेता है. तो लैंग्वेज और कल्चर जब हम लोग उनकी अडॉप्ट करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, तो हम लोग मिमिक्री का भी शिकार थे, हैं भी. डायस्पोरा, people living away from their homeland experiences identity crisis and nostalgia. और ये डायस्पोरा भी इसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का. जो लोग इन कंट्रीज़ में जाके रहते हैं उनको जब वो उनके साथ जो हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस पेश आते हैं तो उनको नॉस्टैल्जिया फील होता है. वो कहते हैं हम लोग अपने घरों को वापस, अपने मुल्कों को वापस भाग जाएँ, पाकिस्तान वापस आ जाएँ, इंडिया वापस आ जाएँ. लैंग्वेज इन द पास्ट, colonial languages such as English became tools of the domination. लैंग्वेज सबसे पहले जब ये कॉलोनाइजर्स आते हैं तो ये दो चीज़ें लेके आते हैं, एक तो अपना रिलीजन लेके आते हैं, दूसरी अपनी लैंग्वेज लेके आते हैं. ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको ये लोग जो है फैलाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं. उसके लिए ये लोग अपने जब ये लोग सब कॉन्टिनेंट में आए तो उन्होंने मिशनरीज स्कूल्स बनाए, ठीक है, ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें और वहाँ पे इनको जो है इनका जो क्रिश्चियनिटी इनका रिलीजन है उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके, इनको बताया जाए कि दिस इज़ वेरी हम्बल वेरी सॉफ्ट रिलीजन. सो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको अपने मज़हब में जो लोग हैं वो इग्नोर करते हैं, आए दिन उनको टीज़ करते हैं किसी ना किसी वजह से, तो वो लोग इम्प्रेस होके जो हैं इनका जो रिलीजन है उसमें कन्वर्ट हो जाए. जैसा कि आपने थिंग्स फॉल अपार्ट में 2-4 करेक्टर्स पढ़े होंगे जिनको बड़े उनकी जो सोसाइटी है अकोनकावास मतलब जो ट्राइब सिस्टम है अकोनकावा का, वहाँ पे जो सोसाइटी है उनको बड़ा मार्जिनलाइज्ड कंसीडर करती है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो दे स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी. सो तो ये लोग जो हैं दूसरी बात होती है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द टूल टू कंट्रोल अ स्टेट, ठीक है. अगर तो आप किसी कंट्री में आपकी लैंग्वेज है ना, तो अगर आप उस लैंग्वेज को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं ग्रेजुअली, तो इट मीन्स दैट आपने उस कंट्री के ऊपर जो है वो पेनिट्रेट कर लिया है, ठीक है, आप उसकी जड़ों में घुस गए हैं, आपने उसकी ट्रेडिशन को ख़त्म कर दिया है, आपने वहाँ का कल्चर ख़त्म कर दिया है. सो दे ट्राई टू स्प्रेड दियर लैंग्वेज एंड दियर रिलीजन. लैंग्वेज एंड पावर की बात होती है क्योंकि लैंग्वेज इज़ द टूल ऑफ द पावर. उसके बाद फीचर्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, रेजिस्टेंस. पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इस वक्त जो लिखा जा रहा है उसमें सबसे पहली बात है रेजिस्टेंस टू द कॉलोनियल रूल. हम लोगों ने जब कॉलोनियलिज्म के बाद हमारे राइटर्स ने इस टास्क को संभाला तो उन्होंने बताया कि ये जो लोग थे कॉलोनाइजर्स, इन लोगों ने हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को, हमारी ट्रेडिशंस को किस तरीके से ब्रेक किया. किसमें बताया, अभी जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में लिटरेचर लिखा गया उसमें. जैसा कि आप ट्यूबलाइट इन दिल्ली में देखें तो आपको साफ साफ पता चलेगा और आपको सिंपैथी होगी इन कैरेक्टर्स के साथ, अपने कल्चर के साथ. उसके बाद रिकवरी ऑफ द नेटिव कल्चर को रिकवर करने की बातें करते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में. एक्सप्लोरेशन ऑफ द आइडेंटिटी की बात होती है. क्रिटिसिज्म ऑफ द वेस्टर्न सुप्रियोरिटी, कि वेस्टर्न जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे सुप्रियोरिटी कायम की, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म है. फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड मेजर पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में चिनॉय एच भी है, और इसका जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट उसकी समरी भी यहाँ पे मेरे चैनल पे मौजूद है. अगर आप लोग इसको सुनेंगे तो आपको पोस्ट कॉलोनियलिज्म और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है.
नगुजी वाया थियोंग जो है डीकोलोनाइजिंग द माइंड के ऊपर बात करता है। सलमान रुश्दी मिडनाइट्स चिल्ड्रन और टोनी मॉरिसन का बिलव्ड अगर आप लोग पढ़ते हैं, उसकी समरी पढ़ें तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रेलिवेंट मिलेंगे। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड पाकिस्तान के ऊपर अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज हाईली रेलिवेंट टू द पाकिस्तान ड्यू टू द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड द ट्रॉमा ऑफ द पार्टीशन। Pakistani writers often explore themes of identity, migration, cultural conflict. अभी जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं वो किन किन थीम्स के ऊपर बात करते हैं, आइडेंटिटी के ऊपर बात करते हैं, माइग्रेशन और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मर्डर ऑफ द अजीज़ खान की समरी जो है वो अपलोड की है, उसके एस्पेक्ट्स को मैंने डिस्कस किया है। तो उसमें भी जो है आफ्टर पार्टीशन और आफ्टर कॉलोनियलिज्म मतलब पोस्ट कॉलोनियल ईरा चल रहा है और उस वक्त लोगों की कंडीशन कैसी है, फ्यूडल लॉर्ड्स कैसे हैं और पुअर फार्मर्स कैसे हैं, उनकी बात हुई है। तो ये भी पाकिस्तान में जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ हैं वो कैसी हैं, किस तरीके से पाई जाती हैं। तो पाकिस्तानी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में बेप्सी सिद्वा है, आइस कैंडी मैन उनका नावल है, कामिला शमसी है, बर्न शेडोज उनका नावल है। फेमिनिज्म एंड द पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म स्टडीज हाउ कॉलोनियलिज्म एंड पैट्रियार्की टुगेदर अफेक्टेड वीमेन इन कॉलोनाइज्ड सोसाइटी। फेमिनिज्म को और पोस्ट कॉलोनियलिज्म को अगर हम पढ़ें, अभी थोड़ी देर मैंने आप लोगों को बताया कि कॉलोनाइजर्स ने तो सिर्फ जो अगर पैट्रियार्की मेल लेवल पे जाएं तो मेल तो सिर्फ एक लेवल पे कॉलोनाइज थे, लेकिन फीमेल जो है वो 2-3 लेवल पे जाके कॉलोनाइज थे। ठीक है ना, उनकी तो आवाज़ ही कोई नहीं, ठीक है ना, वॉइसलेस पीपल उन लोगों को बना दिया गया। और क्रिटिसिज्म ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को अगर हम लोग देखें, सेम क्रिटिक्स बिलीव पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इज टू थ्योरेटिकल एंड डिफिकल्ट, अदर्स आर्ग्यू दैट इट रिमेन्स इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉलोनियल इफेक्ट स्टिल कंटिन्यू टुडे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इज टू थ्योरेटिकल एंड डिफिकल्ट, और लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि अभी तक कॉलोनियल इफेक्ट्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, उनकी स्टडी के लिए ये थ्योरी जो है वो बनाएगी। अब कंक्लूजन ऑफ दिस पोस्ट कॉलोनियलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट एग्जामिन्स द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म ऑन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। इट चैलेंजेस इंपीरियल नैरेटिव्स। ये क्या करती है, इंपीरियल नैरेटिव्स को चैलेंज करती है। जैसे उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट एक बना दिया था कि ये जो हैं ये सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं ये अनसिविलाइज्ड हैं और इनको रहना नहीं आता, इनकी ट्रेडिशंस और कल्चर्स बड़े बुरे हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल जो भी जितने भी हमारे पास हमारे रिटर्न वर्क आए हैं, हमारा जो नैरेटिव आया है, ये उनके जो इंपीरियल नैरेटिव्स हैं उनको चैलेंज करता है। ठीक है ना, अगर आप लोग थिंग्स फॉल अपार्ट को पढ़ें तो चुनाई एचबी ने बड़े अच्छे तरीके से अपने कल्चर को डिफेंड किया है। ट्यूबलाइट इन दिल्ली को पढ़ें तो उसमें भी आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है ना, एंड गिव्स वॉइसेस टू द कॉलोनाइज्ड एंड द मार्जिनलाइज्ड पीपल। इससे क्या मिला, इससे कॉलोनाइज्ड लोगों को और मार्जिनलाइज्ड लोगों को आवाज़ मिली। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्ट कॉलोनियलिज्म फ्रॉम माय साइड। आप अपने तौर से भी इसको पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा सारे पॉइंट्स मिलेंगे एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ें और साथ में ये जो नॉवेल्स के मैंने रेफरेंसेस दिए हैं इनको भी आप सुने, सो दे विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड दिस पोस्ट कॉलोनियलिज्म। थैंक यू वेरी मच।